हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीजनिंग बाय मोहित कटारी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज बढ़िया सा जो चैप्टर है हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट है मेरे भाई के। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। दो पार्ट में मैंने क्या करा, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक डिस्कस किया था। एक बार चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने ना फर्स्ट पार्ट में इसका बेसिक पार्ट डिस्कस किया, और आफ्टर देन जब हम फर्स्ट यानी कि सेकंड पार्ट पर गए थे तो हमने थोड़ा सा अप्रोच को बढ़ाया था। यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे होंगे कि भाई दो सामान थे, दोनों वस्तुओं को हमने क्या हुआ, किसी को लाभ पर भेजा, किसी को प्रॉफिट पर भेजा। उसके बाद ओवरऑल पूछ रहा था कि लाभ हुआ कि हानि हुई। ये हमारा पार्ट टू का था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में क्या है, जैसे कि देखा होगा, देखो मैंने एक हाईलाइट कर दिया है कॉर्नर में एक चीज, देख पा रहे हैं अभी। तो यहाँ मैंने हाईलाइट क्या किया है कि भाई आज हम एसपी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, ऑन एसपी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखना, पहले इसको बेसिक से समझा देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे इस क्वेश्चन। कह रहा है अ शॉपकीपर एस्टिमेट दैट हिज प्रॉफिट इज द 20% ऑन एसपी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहा है कि भाई एक दुकानदार है, और दुकानदार क्या कह रहा है कि वो प्रॉफिट होता है, उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन 20% जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है किस पर, हम कहेंगे सेल्स प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है। विक्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हो जाता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कि उसका जो वास्तविक लाभ है, ये हमें बताना है कि भाई वास्तविक में लाभ कितना परसेंट हुआ, ठीक है। अब देखिए 20% कितना होता है, अब कहेंगे सर 1/5। मतलब ये कि लाभ किस पर बता रहे हैं, कह रहे हैं सर विक्रय मूल्य पर है। मतलब अगर 5 रुपए विक्रय मूल्य है, तो 1 रुपए का लाभ है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो कि अगर कोई चीज मैं 5 रुपए में बेच रहा हूं, और 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है वस्तु की कीमत कितनी रहेगी, 4। यानी कि सीपी की जो वैल्यू थी वो पहले 4 रही थी, यानी कि 4 थी। तो मैंने देखा कितने का प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है किस पर, 4 पर, गुना के 100। तो 4 से जाएगा 25 बार, यानी कि कितना परसेंट प्रॉफिट आ जाएगा मेरे दोस्त, 25% प्रॉफिट होगा ऑन एसपी। ठीक है, करेक्ट, मजा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब इसको देखो भाई। अ शॉपकीपर एस्टिमेट दैट हिज लॉस इज 20% ऑन एसपी। अब देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार भाई झूठ बोलता है। झूठ क्या बोलते हैं, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो सिर्फ 20% का लॉस हो रहा है, और किस पर हो रहा है, विक्रय मूल्य पर बता रहा है। ऐसा कह रहा है, अरे यार पढ़ता कहाँ रहा है, मुझे तो और लॉस हुआ है। लॉस कितने परसेंट का है, 20% का लॉस होता है किस पर, आप कहोगे सर विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य मतलब क्या सर, विक्रय मूल्य का मतलब है एस। तो ये याद रखना। हालांकि हम जब प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो हम काउंट एस सीपी पर करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य पर करते हैं। तो इसलिए वही कह रहा है कि फाइंड इज एक्चुअल लॉस इन परसेंटेज, यानी कि उसका क्रय मूल्य पर लाभ बताना कि कितना परसेंट हो जाएगा। तो 20% की वैल्यू अगेन आपका कितना जाएगा, 20% का लॉस दिखा रहा है, यानी कि 1/5। देखो अगर 5 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, तो भाई कितने रुपए की चीज होगी, आप कहोगे सर 6 रुपए की होगी, 5 रुपए में बेचा होगा, तब जाके मुझे जो है वो 1 रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए की हानि होगी, ठीक है। तो मुझे 1 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है 1 रुपए का लॉस, 6 रुपए में जब मैं खरीदता हूँ। तो एक्चुअल में उसका जो लॉस परसेंट है वो कितना है, 16.66%। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बट यहाँ से मैंने दो क्वेश्चन करा दे कि अगर वो एसपी पर बोलता है तो कैसे होगा। हालांकि ये बात याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ये जो टाइप है ना मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट टाइप था, और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चन आपको कराए। अब मैं चलता हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यार प्रॉफिट और लॉस में ऐसे कोई टाइप ही नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना कोई टाइप तो आपको इंपॉर्टेंट बनेगा। अब जैसे ये ही टाइप देख लो आप, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेलवे के अकॉर्डिंग और एसएससी के अकॉर्डिंग फेवरेट बनता है। कैसे बनता है देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। अब हिंदी में सुनो उसको क्या कह रहा है।
कह रहे 40 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ध्यान से दिखना, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना है जितना कि 25 वस्तु का विक्रय मूल्य है। या मैं कह सकता हूँ कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितने का लाभ कितने की हानि, 5 से कैंसिल आउट कर दो सर, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, सीपी से एसपी का रेशियो निकाल दो, 5/8 आ दो। बताइए 5 रुपए को, जो 5 रुपए की चीज उसको 8 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, कहोगे सर 3 रुपए का लाभ हुआ, किस पर, 5 रुपए पर, कितना परसेंट, आप करो 20% और 20 के अकॉर्डिंग 60%। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है। अब यार देखो इतना इजी क्वेश्चन है, समझ भी गए, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई जरूर करना है। चल इतना मैं निकालू, इसको इतना आपको निकाल देना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% के बराबर है, फाइंड हिज प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो भाई फिर से हम क्या करेंगे, एस सी पी अपॉन एस पी, यानी कितना, 80/100, 20 से काट दो, 20 से जाएगा 4 बार, 20 से जाएगा 5, 4/5, कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 4 गुना 100, 1/4 मतलब 25%। आया मजा, है ना। बस थोड़ा सा सोचना था कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है और ये क्या होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बेसिक बेसिक आपको रीड करना है, इसका बेसिक पढ़ना है। और बेसिक पढ़ने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस का जो पार्ट 1 है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 को प्रॉफिट और लॉस के नाम से मिलेगा, आपको सर्च मारना आ जाएगा आपके सामने, यहाँ से आपको बेसिक क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज चेंज कर रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता है उससे नेक्स्ट स्टेप में मैं चलता जाऊँ। तो एक टाइप का मतलब एक क्वेश्चन मतलब हर एक टाइप को आपका मैं कवर करा दूँ। कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द 7/6 टाइम्स ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब सुने, कह रहा है कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना, मतलब जो सीपी है, वो एसपी का 7/6 है। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ सीपी अपॉन एसपी, यही निकालना सिखाया था बेसिक क्लास में, 7 से 6 हो जाएगा। मतलब अगर 7 रुपए में खरीदा तो 6 रुपए में बेचा। अब बताओ उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्योंकि सर लॉस हो रहा है, कैसे पता लग रहा है भाई, 7 की चीज को 6 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर, 7 पर गुना 100, 1/7 की वैल्यू सबको पता है कितना होते हैं, 14.28%, या 14 होल 2/7% का लॉस हो जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट ये देखो यार, अब आर्टिकल बेस्ड का जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसके असली क्वेश्चन तो यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ। एक बात याद रखना कि जब हमारे पास में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, जो भी आर्टिकल है वो सारे सेम होने चाहिए। आर्टिकल्स या नंबर ऑफ आर्टिकल, ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ आर्टिकल्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। या हिंदी में आप नोट करके लिख लो उसको यार, हिंदी में लिख लीजिए क्या, कि भाई जो वस्तुओं की संख्या है ना, वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस केस में वस्तुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, वस्तुओं की संख्या बराबर हो जानी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओ। अब देखिए करना क्या, एक व्यक्ति है, अ पर्सन परचेज द सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ द फोर ₹5। मतलब क्या है, एक आदमी है, उस आदमी ने क्या किया, कुछ आर्टिकल्स को खरीदा, और कैसे खरीदता है वो, 4 रुपए 5 रुपए में, 5 रुपए में 4 के हिसाब से, और खरीदता है ना। ये उसने क्या करा, ये उसने खरीदा और फिर देखो बेच कैसे रहा है, एंड ही सेल्स दिस आर्टिकल एट द रेट ऑफ द 5 और द 4 रुपीज, यानी कि 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिया, 5 के हिसाब से और 4 के हिसाब से। देखो ये सिंपल सिंपल सा फंडा ऐसा है कि जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं 5 रुपए में चार चार चीजें लेकर आया,
लेकिन दूसरा आदमी गया, वो तो कह रहा भाई तू 5 में 4 लाया ना, मैं 4 में 5 लेके आऊंगा, है ना। ठीक वैसे ही है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त। वस्तुओं की संख्या बराबर हो जानी चाहिए, तभी आप किसी वैल्यू को प्रॉफिट और लॉस में के काउंट कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपको प्रॉफिट और लॉस काउंट करना है तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वस्तुओं से आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसको इक्वल कर दूँ, यहाँ 5 से गुना कर देता हूँ, यहाँ 4 से गुना कर देता हूँ। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमें रुपीज में एक्चुअली हमें पता लग जाएगा कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा। जब मैं 5 की यहाँ गुना करता हूँ तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 25 रुपये में खरीदा था और कितने में बेचा, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, है ना। ठीक है दोस्त, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 16 लिख दो। तो 25 रुपये में खरीदा और 16 रुपये में बेच दिया। आप बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अरे यार साफ साफ दिखाई दे रहा। अगर मैं 25 में खरीदता हूँ, 16 में बेचता हूँ, तो 9 रुपये का लॉस होता है किस पर, 25 रुपये पर इंटू कितना आएगा 100, 25 से जाएगा 4 बार, 9 चौक कितना आएगा 36%। ठीक है मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन का आंसर आएगा 36% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लो यार आज ऐसे, है ना। इसके बाद जो होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 जो आएगा, उसमें से आगे की चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, है ना। और हाँ, वीडियो लाइक करियो, है ना, लाइक करके जाना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्त। ठीक है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करके जाना है। सेशन बड़ा अच्छा है, हर एक क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री बैच है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी कुछ भी हो यार, मैं नहीं करवाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इस टाइप का आज लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा अ पर्सन परचेज द सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ द 8 रुपीज, है ना, 8 for 15 रुपीज। एक आदमी है, आदमी क्या करता है, किसी चीज को खरीदता है। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना होता है। कैसे खरीदा उसने, वही वो कह रहा है कि 15 रुपए में 8 वस्तुएं लेकर आया, और जब वो बेचने की बारी आई तो उसने उसको बेचा, और जब उसने बेचा तो 10 वस्तुएं बेची 18 रुपए, मतलब 18 रुपए के हिसाब से 10 वस्तुएं बेची। मैंने कहा था नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल हो जाना चाहिए, तो इनको इक्वल करो। मैं एक काम करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 40 आर्टिकल, और यहाँ भी कितने खरीद के लाया, 40 खरीद के लाया। अच्छा, 15 पंजे 75, कितने में खरीदा दोस्त, 75 रुपये में खरीदा। 4 के अकॉर्डिंग यहाँ से मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, कितने में बेचा, 72 रुपये में बेचा। कितने का लाभ हो रहा है आपको, वैसे लाभ थोड़ा यहाँ नहीं हो रही, कितने की हानि, 3 रुपये की हो रही, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी यानी 75 के रिस्पेक्ट में, इंटू 3 से जाएगा 25 बार, 25 से जाएगा 4, तो 4% का लॉस हो गया मेरे दोस्त। तो यहाँ लिख लेना सर 4% का लॉस हो रहा है। चले तो भाई आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ आपको समझ आई होगी। 4 से 5 क्वेश्चन आज हमने करे, 4 से 5 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट टाइप था, है ना। 3 टाइप मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराया, और तीनों के तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट बनते हैं और रेलवे में पूछे जाते हैं। धड़ल्ले से आप इसको जो है आराम से करके जाओ, और एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर फंसेगा। चैनल को